स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये नेट का है, और यहाँ पे ये अस्तर है, और ये हमने दुपट्टा बनाने के लिए लिया है। दुपट्टा जब बनाएंगे तो उसका वीडियो अपलोड करेंगे। इसी सूट के नाप से हमको ये सूट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम सूट का नाप लेंगे। सूट का नाप लेके उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लंबाई नापेंगे। तो इस सूट में जितना लंबाई है, इसका जितना भी डिजाइन में है लंबाई, वो हम पूरा लंबाई लेंगे। तो सूट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको लंबाई देखना है। अब इसका हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर है 13 इंच। उसके बाद इसका हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 21 इंच। देख सकते हैं, इसी तरीके से नाप लेके हम कटिंग करेंगे इसका। अब यहाँ पे हम इसका कमर नापेंगे। तो कमर यहाँ पे देख सकते हैं 18 इंच है। और यहाँ पे जो सूट का जो चीर है, यहाँ हम नापेंगे हिप साइज। तो यहाँ पे है 21 इंच। फिर यहाँ पे हम इसका दामन देखेंगे कितना चौड़ा है। तो दामन है 22 इंच। अब इसका हम नेक देखेंगे। तो आगे का 6.5 इंच है, और पीछे का जो गला है वो 5 इंच है। स्लीव्स हम इसका देख रहे हैं कितना 17 इंच इसका स्लीव्स का लंबाई है। और ये जो गोलाई है इसका ये है 5 इंच। तो हम लोग सबसे पहले इसी तरीके से सूट को नाप लेंगे जैसे हमने आपको नाप के बताया। उसके बाद हम अस्तर लेंगे। अस्तर को हम 4 फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया इस तरीके से अस्तर को। पूरा वाला साइड इधर है और बंद वाला उधर है, ताकि बंद साइड से थोड़ा कपड़ा अच्छे से मेरा निकल जाए। जो बचेगा उसका हम स्लिप बनाएंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब इधर हम 1 इंच कपड़ा छोड़ दे रहे हैं मोड़ने के लिए। अस्तर को हम मोड़ेंगे तो 1 इंच कपड़ा छोड़ दिया। उसके बाद इसका लंबाई हम देखेंगे। तो लंबाई है 41 इंच। तो हम पूरे लंबाई को ले लेंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक जो हमारा है वो लंबा है ज़्यादा, 44 इंच तक है, तो अस्तर छोटा रहता है। अब इसका हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर 13 था, तो 13 का यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे। 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इस निशान को थोड़ा अच्छे से हम डार्क कर दे रहे हैं। और हम एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। आर्म होल के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया। अगर आपका पीछे का गला बड़ा है, 5 इंच से बड़ा है, 6, 7, 8, तो आप उसका शोल्डर रखेंगे 6, तो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 6.5 पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे चेस्ट था 21 इंच, तो 21 को हम हाफ करेंगे तो 10.5 आ रहा है। 10.5 पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे ऐसे। निशान लग गई है। अब ऊपर से हम 14 या फिर 15 इंच जो हमने मेन सिलाई का जो हमारा निशान है वहां से हम नापेंगे 15 इंच पे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो 1/2 इंच हमने उधर रखा है सिलाई मार्जिन का, वो हम नहीं नापेंगे, तो छोड़ के 15 इंच पे हमने निशान लगा लिया। कमर था इसका 18, तो 18 को हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे 9 इंच आएगा। तो 9 इंच को हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे।
9 इंच पे निशान लगा लिया। फिर हम ऊपर से 21 से 22 इंच तक आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाया। हाफ इंच जो हमने सिलाई मार्जिन रखा है उसको हम छोड़ के उसके बाद नाप रहे हैं। मेन सिलाई जहाँ हम कट करना है वहां से हम नाप रहे हैं। 22 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इसका चीर के पास था 21 इंच, तो हिप साइज था 21, तो इसको हम इस तरीके से 21.5 को हम लोग आधा करेंगे तो 10.5 पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। इस निशान को हम मिला ले रहे हैं ऐसे। अब यहाँ से हम इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। दामन हमारा था 22 इंच, तो इसको हमने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। 22 को हम लोग हाफ करेंगे तो 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के, और इस निशान को हम तीर वाले निशान को दामन के निशान पर इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच तक या फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमने कपड़ा रख लिया। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऐसे। निशान लग गई है, इसको हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे। गोलाई कर लिया हमने, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। यहाँ पे चीर के पास एक हम कट लगाएंगे और एक यहाँ पे हम कट लगाएंगे निशान के लिए। अब हम एक पीस को इसमें से निकाल लेंगे। और ये वाला हम फ्रंट पीस बनाएंगे, सूट पीस का ये फ्रंट पार्ट रखेंगे इसको। तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर डाउन कर दिए, और जो हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था तो इस कपड़े को हम कट कर लेंगे सिर्फ फ्रंट में, ताकि गला जो हमारा आगे की तरफ रहे, पीछे ना भागे, इस वजह से। और यहाँ पे हम इसको हाफ इंच तक इस तरीके से करके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से कट हो गया है। बैक पार्ट हमने रख लिया, इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रख के आपको समझा रहे हैं। फ्रंट पीस में आर्म होल के पास इस तरीके से हाफ इंच हम कट कर लेंगे, और शोल्डर के पास हम हाफ इंच फ्रंट वाले सूट पीस को कम रखेंगे, ताकि गला हमारा पीछे की तरफ ना जाए, आगे की तरफ रहे, इसलिए। नहीं तो ज़्यादातर गला पीछे भागता है, तो हाफ इंच जो सूट का रहेगा अगला पल्ला वो डाउन रहेगा तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक रख लिया है। उसके बाद इसको हम फ्रंट वाले सूट पीस का यहाँ पे हम अस्तर रख लिए। रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अस्तर हमारा छोटा है और मेन फैब्रिक है जो वो बड़ा है। चार इंच हमारा मेन फैब्रिक बड़ा है और 4 इंच ये अस्तर हमारा ये छोटा है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग हम इसी तरीके से करेंगे। कपड़े को ऐसे मोड़ लेना है, मोड़ने के बाद इसी के ऊपर इसको रख के और इसकी भी हमने कटिंग कर लिया। बैक और फ्रंट दोनों पीस हमारा कट हो गया यहाँ पे सूट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही मेरा कपड़ा सूट में से बचा है। तो अगर इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड करके सूट में का स्लीव्स बनाएंगे तो इस तरीके से नहीं होगा, पतला हो जा रहा है, जॉइंट आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इस डिजाइन को कट करके निकाल लेंगे। अब इसको हम मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद इसको रख लेंगे। रखने के बाद स्लीव्स की लंबाई देखेंगे जितना चाहिए, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इस कपड़े को सारे को कट कर लिया। ये हमारा स्लीव्स इसी से बनेगा। और यहाँ पे हमने अस्तर लिया है और अस्तर को इस तरीके से मोड़ा है, फिर इस तरीके से मोड़ के 4 फोल्ड कर लिया। और यहाँ पे हम ये जो कपड़ा इधर एक्स्ट्रा है इसको निकाल लेंगे कट करके। और 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे निशान लगा लिया हमने। हमको पूरे स्लीव्स में यहाँ पे अस्तर लगाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे अस्तर कट करेंगे 17 इंच, क्योंकि हमको स्लीव्स की टोटल लंबाई चाहिए 19 इंच।
तो इसलिए हम 17 इंच का अस्तर कट करेंगे। और यहाँ पे हमने ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों निशान को हमने अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद हमारा गोलाई था 5 इंच, तो हम 5 पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करने के लिए चेस्ट का 1/4 हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट था 21 इंच, 21 को हम डबल करेंगे, तो यानी कि टोटल यहाँ पे 42 इंच चेस्ट था। 42 का हम 1/4 हिस्सा यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है, देख सकते हैं। तो 10.5 में से हम ½ इंच कम कर लेंगे, यानी कि 10 पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 3 इंच डाउन करके एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम 10.5 आ रहा है, तो उसमें से हम ½ इंच कम कर लेंगे और 10 पे यहाँ निशान लगा लेंगे। अगर 9.5 भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, 9.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। चेस्ट से 1 इंच कम करके या फिर ½ इंच कम करके लगा सकते हैं। अब इसको हम इधर इस तरीके से मिला लेंगे और इधर हम 1 या फिर 1.25 इंच सिलाई मार्जिन रख लिए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। कट हो गए हैं, यहाँ पे एक हम कट लगाएंगे और एक हम यहाँ पे कट लगाएंगे। इतना हमको सिलाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने नेट फैब्रिक को लिया है, 2 फोल्ड में रख लिया और फिर 4 फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे। और इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा डिज़ाइन उल्टा सीधा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले कट कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है और इस कपड़े को भी हम इसी तरीके से रखेंगे ऐसे, ताकि इसका भी डिज़ाइन ऊपर की तरफ जाए। नहीं तो अगर उस तरीके से कट करते तो एक डिज़ाइन नीचे की तरफ आने लगता और एक ऊपर की तरफ, तो अच्छा नहीं दिखता। अब यहाँ पे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इसको, जो डिज़ाइन हमने कट किया था पहले, और इसको हम ½ इंच ऊपर की तरफ करके ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें ज्वाइंट करना है। अब इसी के ऊपर हम अस्तर को रख लेंगे। टोटल लंबाई 19 चाहिए, तो 19 हम देख लेंगे। 19 इंच यहाँ पे मेरा आ गया और ½ इंच यहाँ सिलाई मार्जिन के लिए भी है। और जब अस्तर यहाँ से हम इतना मोड़ लेंगे तो हमारा अस्तर छोटा हो जाएगा और मेन फैब्रिक जो है थोड़ा बड़ा रहेगा। अब इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। कट हो गई है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ये जो नेट फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, इसी को यहाँ पे हम रख के ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको हम सिलने के टाइम बताएंगे कि कैसे ज्वाइंट करना है। नहीं तो अगर सिलाई भी इसी वीडियो में हम बताते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम आज सिर्फ कटिंग बताए हैं। स्टिचिंग आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी।